जिन लेडीज का पहला बेबी ऑपरेशन से हुआ है, सिजेरियन से हुआ है, जब वो सोनोग्राफी कराने आती हैं, जब अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो पूछती हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमारा ये बेबी नॉर्मल हो सकता है कि दोबारा सिजेरियन होगा। तो एक उनका मन में एक प्रश्न होता है, क्या वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन की जो बात कही जाती है वो सही है कि नहीं सही है। तो दोस्तों आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये संभव है कि पहले सिजेरियन के बाद दूसरा नॉर्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और आपके डॉक्टर कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं जिससे वो डिसाइड करते हैं, या कौन से टूल्स यूज करते हैं जिससे वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अब नॉर्मल संभव है या अब उनको दोबारा सिजेरियन के लिए जाना होगा जो है। दूसरा दोस्तों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट 3G प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर आप फर्स्ट सिजेरियन के बाद अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो जो आपकी सेकंड डिलीवरी होगी उसकी नॉर्मल की संभावना ज्यादा रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों जो हमारा एक चैनल है हबल हेल्थ, इसमें हम लोग जो मेडिकल की ऑथेंटिक नॉलेज होती है जो उसको हम लोग आप तक एक आम जन साधारण की भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी इसके बारे में जरूर बताइए, और हाँ नोटिफिकेशंस बेल को जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम लोग जो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, नई नई चीजों पे जानकारी लाते रहते हैं, वो आप तक पहुंच सके, वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बारे में। इसको हम लोग वीबैक भी करते हैं, जिसको वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन वीबैक भी कहते हैं इसको हम लोग जो है। तो ये अगर ऐसे कोई कारण नहीं है जो रिकरेंट सिजेरियन को जिससे रिकरेंट सिजेरियन हो, बार बार सिजेरियन की जरूरत पड़े, ऐसे कौन से कारण होते हैं? जैसे सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एक कॉज होता है कि माँ की पेल्विस मतलब छोटी है, उससे बेबी को डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में की संभावना कम है, तो ऐसा एक कॉज होता है जिसमें दोबारा सिजेरियन की आवश्यकता जरूरी रहती है। फिर दोस्तों प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तब भी सिजेरियन की आवश्यकता दोबारा होगी। अगर इनमें से कोई कॉजेज नहीं है ऐसे, तो 60 to 70% चांसेस में सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो अब आपके डॉक्टर कैसे डिसाइड करेंगे? उनके पास एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में, तीसरी तिमाही में और लेबर के दौरान वो सतत मॉनिटरिंग करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। किन किन चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं? वो मॉनिटरिंग करते हैं उस पैसेज की जिससे अपना पैसेंजर, अपना बेबी, जो अपना गेस्ट है वो पास करेगा। वो लेबर के दौरान देखते हैं क्या बच्चेदानी का मुंह सही से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, जो पिछली बार ऑपरेशन हुआ है उसकी जो स्कार थिकनेस है वो सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि स्कार कमजोर है और उससे नॉर्मल बेबी बाहर नहीं आ पाएगा उससे जो है। प्लेसेंटा के बारे में भी जानकारी लेते हैं, प्लेसेंटा कहीं लो लाइंग तो नहीं है। और उसके बाद दोस्तों बेबी का ये भी पता करते हैं बेबी कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं, कहीं उसने मिकोनियम तो नहीं पास, पॉटी तो नहीं पास कर दी पेट के अंदर। तो ये सारी जानकारी लगातार नजर रखे रहते हैं, और अगर सारी परिस्थितियां अपने 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 अनुकूल होती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो पूरा ट्राई करते हैं। अब इन सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं? पहली चीज सोनोग्राफी, तीसरी तिमाही में ऑनवर्ड्स, कलर डॉपलर अगर आवश्यकता हो, बेबी अगर डिस्ट्रेस हमें चेक करना हो तो। तीसरा चीज होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन, जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपका एग्जामिन करेंगे, उससे उनको इन सब चीजों की जानकारी मिलती रहे। तो इन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, इन सब चीजों की अगर सतत मॉनिटरिंग की जाए, नजर रखी जाए, तीसरी तिमाही से, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी से, लेबर के दौरान में, तो नॉर्मल डिलीवरी की एक अच्छी संभावना। फिर लेडीज पूछती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये तो सिजेरियन हो गया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या करें कि जिससे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी। तो उसके लिए 3G प्रिंसिपल है दोस्तों। पहली चीज, फर्स्ट सिजेरियन के बाद आप गैप रखें, नेक्स्ट प्रेगनेंसी जल्दी ना करें। कितना गैप रहना चाहिए? इसके लिए बुक्स कहती हैं 6 मंथ्स का गैप, लेकिन ऐसा पाया गया है अनुभव से कि 2 years का गैप एडिक्वेट होता है। 2 years का गैप हील होने में, जो यूट्रस का स्कार होता है, मसल्स होती हैं, उनको हील होने में अच्छा समय होता है, तो एक गैप रखें। दूसरा, लेडीज अपना दूसरा जी मतलब गुड हेल्थ, अपनी गुड हेल्थ मेंटेन रखें। वो कैसे मेंटेन रखें? अपना वेट ना बढ़ने दें, बीपी डायबिटीज पे कंट्रोल रखें, डायबिटीज ना होने दें। दूसरा दोस्तों, एक्सरसाइजेस रेगुलरली करें, मसल्स स्ट्रेंथन रहे। इस 2 साल के दौरान धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी हेल्थ को बनाए रखें। फिर तीसरा जी, उस प्रेगनेंसी जब सेकेंड डिलीवरी हो रही है सिजेरियन के बाद में, उसे गुड गायनेकोलॉजिस्ट एंड गुड गायनेकोलॉजिस्ट सेटअप, उस पर ध्यान दें। ऐसा सेटअप होना चाहिए जहां पे मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था हो, जहां पे आपके बेबी को, उस पैसेज को, उस स्कार को लगातार नजर रखी जा सके। क्योंकि दोस्तों अगर अच्छी मॉनिटरिंग नहीं होगी तो जो स्कार है वो स्कार कभी कभी वो रप्चर भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेबी डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। तो मॉनिटरिंग ही एक ऐसा हमारे पास अस्त्र है जिससे हम लोग इन सब चीजों को रूल आउट करके एक नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपके मन में कुछ विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।